हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है समान ध्वनि या युग्म वाले शब्द। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है परंतु एक अंश का अर्थ होता है भाग और एक अंश का अर्थ होता है कंधा। तो यहीं पर देखिए आप, एक अंश जिसमें तालव्य श है इसका अर्थ होता है भाग, और एक अंश जिसमें दंती स है इसका अर्थ होता है कंधा। तो इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ उच्चारण की दृष्टि से समानता का आभास होता है आपको, लेकिन इसमें जब लिखते हैं या फिर इसका अर्थ देखते हैं तो ये बिल्कुल ही भिन्न होते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर होने के कारण समानता का आभास होता है परंतु अर्थ की दृष्टि से इनमें कोई समानता नहीं होती, तो इन्हें हम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को युग्म शब्द, समध्वन्यात्मक शब्द, समानाभास शब्द भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण। और ये उदाहरण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ज़्यादा हमने नहीं लिया है, हमने सिर्फ वही शब्द लिए हैं जो सेलेक्टिव हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको इसमें से अगर जो आपका कोई एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आता है और उसमें आपके सिलेबस में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द दिया गया है तो आप देखेंगे ज़रूर इसमें से आपको एक शब्द देखने को मिल जाएगा। और अगर जो ज़्यादा पूछता हो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द एक अंक से ज़्यादा को तो भी मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो बिल्कुल ही सेलेक्टिव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के उदाहरण। इसमें पहला दिया गया है ईसा। ईशा दिया गया है तो हम इसमें देखेंगे ये और ये दोनों ईसा ही लिखा है, लेकिन उच्चारण जब हम करते हैं तो एक सा प्रतीत होता है परंतु इसमें एक में तालव्य स है और एक में मूर्धन्य श है। और इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ एक तालव्य स और मूर्धन्य स का ही अंतर है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न हैं और लिखते हैं तो भी हम देखते हैं कि ये इनमें भिन्नता होती है। तो एक ईसा का अर्थ हो जाता है ऐश्वर्य और एक ईसा का अर्थ हो जाता है हल्की लंबी लकड़ी। अगला शब्द है उपस्थित। उपस्थित का अर्थ होता है हाजिर और विश्लेषण और इसका समुच्चारित शब्द है उपस्थिति। तो उपस्थिति का अर्थ हो जाता है हाजिरी। अगला शब्द है उद्धत। उद्धत का अर्थ होता है उदंड और अक्खड़ और अगला शब्द ही है उद्धत। तो इस उद्धत का अर्थ होता है तैयार। अगला शब्द है ऋतु। ऋतु का अर्थ ऋत का अर्थ होता है सत्य और यक्ष और इसका समुच्चारित शब्द है ऋतु। ऋतु का अर्थ होता है मौसम, जैसे कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सभी ऋतुएं हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ ऊ की मात्रा का ही अंतर है, इससे इनके अर्थ में बिल्कुल ही भिन्नता है और उच्चारण करते समय एक सा ही प्रतीत होता है। अगला शब्द है धुरा और एक शब्द है धूरा। तो धुरा का अर्थ होता है अक्ष और धूरा का अर्थ होता है धूल। अगला समुच्चारित शब्द है नाक और इसका समुच्चारित शब्द है नाग, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है और इसका उच्चारण आप जब करते हैं तो जल्दी जल्दी बोलेंगे तो एक सा प्रतीत होगा, लेकिन अगर जो आराम से बोलेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि क है और इसमें ग है, इसमें ग है। तो नाक का अर्थ होता है नासिका और नाग का अर्थ होता है सर्प और
या हाथी। अगला अर्थ है शब्द है नीर, और उसका समुच्चारित शब्द है नीर। तो नीर का अर्थ होता है पानी और नीड का अर्थ होता है घोंसला। अगला शब्द है पुरुष, परुष। परुष का अर्थ होता है कठोर, और परुष का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य। अगला शब्द है प्रकार। प्रकार का अर्थ होता है रीत, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है प्राकार। प्रकार का अर्थ होता है किले की चारदीवारी। अगला शब्द है फूट। फूट का अर्थ होता है कला, और अगला इसका समुच्चारित शब्द है फुट। फूट का अर्थ होता है अकेला। अगला शब्द है फन, और इसका समुच्चारित शब्द है फड़। तो फन का अर्थ होता है कला या हुनर, और फड़ का अर्थ होता है सांप का फण। अगला शब्द है बलि। बलि का अर्थ होता है बलिदान, और इसका समुच्चारित शब्द है बलि। बलि का अर्थ होता है वीर। अगला शब्द है बीना, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है वीणा। तो बीना का अर्थ होता है रहित, और वीणा का अर्थ होता है वाद्य यंत्र। एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है वीणा। अगला शब्द है भीत। इसका अर्थ होता है डरा हुआ, और इसका समुच्चारित शब्द है भित्ति। इसका अर्थ होता है दीवार। अगला शब्द है भक्त। भक्त का अर्थ होता है श्रद्धालु या उपासक। इसका समुच्चारित शब्द है भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है उपासना। अगला शब्द है मूल। मूल का अर्थ होता है जड़, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है मूल्य। और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। अगला शब्द है मात्रा। मात्रा का अर्थ होता है केवल, और मात्रा का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है मातृ। इसका मातृ का अर्थ होता है माता। अगला शब्द है शंकर। शंकर का अर्थ होता है महादेव, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है शंकर। शंकर का अर्थ होता है मिला हुआ। अगला शब्द है समी। समी का अर्थ होता है वृक्ष विशेष, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है समीर। समीर का अर्थ होता है हवा। अगला शब्द है संप्रति। इसका अर्थ होता है इस समय, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है संप्राप्ति। इसका अर्थ होता है उपस्थित। अगला शब्द है संकृत। इसका अर्थ होता है एक बार, और संकृत का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है संकृत। इसका अर्थ होता है विष्ठा। अगला शब्द है हट। हट का अर्थ होता है परे हो, और इसका समान ध्वनि वाला शब्द है हट। तो इस हट का अर्थ होता है जिद। अगला शब्द है हरड़। हरड़ का अर्थ होता है ले जाना, और इसका समान ध्वनि वाला शब्द है हरिड़। हरिड़ का अर्थ होता है मृग। अगला शब्द है ज्ञात। ज्ञात का अर्थ होता है जाना हुआ, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है ज्ञाति। ज्ञाति का अर्थ होता है भाई बंधु। अगला शब्द है ओटना। ओटना का अर्थ होता है बिनौले अलग करना, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है औटना। इसका अर्थ होता है खौलना। अगला शब्द है ओर। इसका अर्थ होता है तरफ, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है और का अर्थ होता है तथा। अगला शब्द है करी। करी का अर्थ होता है गज या हाथी। इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है कीर। इसका अर्थ होता है सुग्गा या तोता। अगला शब्द है कदंत। कदंत का अर्थ होता है बुरा, अनाज, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है क्रीदन। क्रीदन का अर्थ होता है युद्ध या पाप। अगला शब्द है खल। खल का अर्थ होता है दुष्ट, और इस खल का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है खलु। खलु का अर्थ होता है ही और तो। अगला शब्द है खांसी। खांसी का अर्थ होता है अच्छी, और खांसी का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है खांसी। इसका अर्थ होता है एक बीमारी। अगला शब्द है गणना। गणना का अर्थ होता है गिनती, और गणना का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है गणना। इसका अर्थ होता है चुभना। अगला शब्द है गर्भ।
गर्भ का अर्थ होता है पेट, और गर्भ का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है गर्व। गर्व का अर्थ होता है अहंकार। अगला शब्द है घोर। घोर का अर्थ होता है बहुत बुरा, और घोर का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द होता है घोल। घोल का अर्थ होता है घुला या मिश्रण। अगला शब्द है चीर। चीर का अर्थ होता है प्राचीन, और चिर का अर्थ होता है प्राचीन, और चिर का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द होता है चीर। चीर का वस्त्र अर्थ होता है वस्त्र। अगला शब्द है चित्त। चित्त का अर्थ होता है मन, और चित्त का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द होता है चित्त। चित। चित का अर्थ होता है पीठ के बल पड़ा। अगला शब्द है छत्र। छत्र का अर्थ होता है छाता, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है छत्र। छत्र का अर्थ होता है क्षत्रिय। अगला शब्द है छात्र। छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी, और छात्र का ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द होता है छात्र। छात्र का अर्थ होता है क्षत्रिय का। अगला शब्द है जरा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, और जरा का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है जरा। जरा का अर्थ होता है थोड़ा या अल्प। अगला शब्द है जलज। जलज का अर्थ होता है कमल, और जलज का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द होता है जलद। जलद का अर्थ होता है बादल। अगला शब्द है तरड़ी। तरड़ी। तरड़ी का अर्थ होता है नौका, और तरड़ी का ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है तरड़ी। तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य, तरुड़ी, युवा। अगला शब्द है तरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर, और तरंग का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है तुरंग। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। अगला शब्द है दारा। दारा का अर्थ होता है पत्नी, और दारा का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है द्वारा। द्वारा का अर्थ होता है हेतु या माध्यम। अगला शब्द है दिन। दिन का अर्थ होता है दिवस, और दिन का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है दीन। दीन का अर्थ होता है निर्धन। अगला शब्द है धरा। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, और धरा का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है धारा। धारा का अर्थ होता है बहाव। अगला शब्द है अगम। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, और अगम का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है आगम। आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति या शास्त्र। अगला शब्द है अंत। अंत का अर्थ होता है समाप्त, और अंत का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है अंत्य। अंत्य का अर्थ होता है नीच। अगला शब्द है आकार। आकर। आकर मतलब होता है, आकर का अर्थ होता है खान, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द होता है आकार। आकार का अर्थ होता है सूरत। अगला शब्द है आदि। आदि का अर्थ होता है आरंभ, और इसका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है आदि। आदि का अर्थ होता है पीड़ा। अगला शब्द है इत्र। इत्र का अर्थ होता है सुगंध, और इत्र का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है इतर। इतर का अर्थ होता है दूसरा। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।